नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। आज एक ऐसे सेशन को लेकर आया हूं बेटा, जो आपके अंदर एक नए मोटिवेशन का संचार करेगा, एक नई ऊर्जा को स्थापित करेगा। हम सबको पता है, क्या पता है, 2025 में एपीओ की, एपीपी की बम्पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। चाहे वो राज्य झारखंड क्यों ना हो, बिहार क्यों ना हो, मेरा उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, या करण सर का हरियाणा क्यों ना हो, आप सभी को पता है बेटा, अच्छी वैकेंसी आने वाली है। और सबसे अच्छी बात है, उसमें किसी भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपने एलएलबी किया, आप उसमें बैठ सकते हैं। तो मैं हमेशा यह मानता हूं कि जब भी कोई एस्पिरेंट एपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी करता है, जज बनने की तैयारी करता है, स्टेट पीएससी में बैठता है, यूपीएससी में बैठता है, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कारण है, जो हम हिंदी भाषी स्टेट के लोग हैं, हमारे यहाँ एक प्रमुख कारण है, अरे साहब सरकारी नौकरी, ठीक है भैया, पब्लिक सर्वेंट का अलग क्रेज है। उसके बाद आप कहेंगे सर जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, सर पैसा है, सर ताकत है, कई कंसिडरेशन होती है किसी भी लोक सेवा से जुड़ने के पीछे। लेकिन इसके साथ एक और बात उतनी ही सही है जितनी अभी बताया, कि कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं बेटा जिसमें बम्पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओकेजन मिलते हैं आगे बढ़ने के, और ऐसा आगे बढ़ने के कि आपके गांव में, आपके समाज में, आपके जिले में, हो सकता है आपके राज्य में बहुत कम लोग उस पद पर आसीन हुए हों। मैं बात कर रहा हूं, आप मेरे टाइटल को पढ़ेंगे, From prosecution to bench a session of APO and APP who rose to become high court judges। मैं बात कर रहा हूं APO की, मैं बात कर रहा हूं APP की। वो APO वो APP बेटा जो आगे चलकर हाई कोर्ट का जज भी बन सकता है। भाई आप PCSJ क्वालिफाई कर लिए, आप बहुत मुश्किल है डिस्ट्रिक्ट जज, अरे हाई कोर्ट जज बन पाओगे, डिस्ट्रिक्ट जज तक रिटायर हो जाओगे, बैठ ही नहीं सकते हो हायर जुडिशियल सर्विस में। आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दे लिए, ठीक है, एसडीएम बन गए, स्पेशल सेक्रेटरी होकर रिटायर हो जाओगे, पीपीएस बन गए, सीओ से होते हुए आईजी होकर रिटायर हो जाओगे। आप यूपीएससी दे दो साहब, आप सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाओगे, डीजीपी बन के या डीजी ऑफ पुलिस बन के रिटायर हो जाओगे। हाई कोर्ट नहीं जा पाओगे, जो सबकी गार्डियन है, जो सबकी पेरेंट है, जिसका कहना इस देश की हर शासन व्यवस्था मानती है। इसलिए बेटा एपीओ की नौकरी के साथ एक एक ग्रैंडियोज ओकेजन एंड अपॉर्चुनिटी है। आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भैया हाई कोर्ट का जज बनना है, 10 साल की प्रैक्टिस चाहिए, है ना। मैं तो कह रहा हूं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम इतना बेहतरीन है, आपने उसको क्वालिफाई किया, आसानी से कर सकते हैं, सिलेबस छोटा है, हमारा संकल्प चल ही रहा है, आपने उसको ज्वाइन किया, आप एपीओ बन गए, स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस के कार्डर से जुड़ गए, 4800 की पे ग्रेड से जुड़ गए, 7 साल में तो आप पीओ हो जाओगे और एलिजिबल हो जाओगे हायर जुडिशियल सर्विस के लिए। हायर जुडिशियल सर्विस में चले गए बेटा तो पक्के तौर पर हाई कोर्ट जज जाओगे। और मैं आपको उन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट से मिलाना चाहता हूं जो अपने जीवन में कभी ना कभी एपीओ रहे, कभी ना कभी एपीपी रहे। आप इनके बारे में जानो, आप इनके बारे में मुझसे सुनो, और आपको लगेगा यह भी कभी आपके जैसे थे, एपीपी की तैयारी कर रहे थे, ये कभी सरकारी वकील अपॉइंट हुए सरकार के द्वारा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट गए, ये हाई कोर्ट गए। आप समझिए कितनी बेहतरीन नौकरी बेटा एपीओ की हो सकती है, कि पब्लिक सर्वेंट भी बन गए, जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी हो गई, और आगे चल के आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्टिस BR गवई भूषण रामकृष्ण गवई, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, served as assistant government pleader and additional public prosecutor at the Bombay High Court Nagpur bench, August 1992 to July 1993, then became the government pleader and public prosecutor around 2000, joined higher judicial service as district judge in Maharashtra, eventually elevated as a high court judge in 2003 and later to the Supreme Court in 2019, became chief justice of India मई 2025। बाबा सरकारी वकील चाहे जिले में रहो या हाई कोर्ट में रहो, सरकारी वकील बन के जस्टिस BR गवई साहब एसजीएस को क्वालिफाई करते हैं। और आप देखिए भैया, देश का इतना ताकतवर पद आप भी बन सकते हैं,
आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। पीसीएस जे से नहीं बन सकते, हां एपीओ से बन सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अपॉर्चुनिटी केवल एपीओ की नौकरी में है। उदाहरण आपके सामने है, जस्टिस एएच सैकिया, आफ्ताब हुसैन सैकिया, गुवाहाटी हाईकोर्ट, सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। पढ़ते हैं इनके जीवन को। अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ असम फॉर 3 years बिफोर ज्वाइनिंग जुडिशियल सर्विस। 3 साल तक बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। ज्वाइन असम जुडिशियल सर्विस इन अर्ली 90s, लेटर एलिवेटेड एट परमानेंट जज ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट नवंबर 2000 एंड अल्टीमेटली सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट इन मार्च 2009। आप देखिए साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मुख्यमंत्री को बात सुननी पड़ेगी, राज्यपाल को बात सुननी पड़ेगी, डीजी वगैरह सेक्रेटरी तो बहुत छोटे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बेटा बनकर रिटायर हुए। ये भी क्या थे? सरकारी वकील थे। जस्टिस मनहर भीखालाल शाह, जस्टिस एम.बी. शाह, बेहतरीन जज। आपने इनके तमाम जजमेंट्स पढ़े होंगे। गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, अल्टीमेटली टू सुप्रीम कोर्ट। Shah Sahab served as assistant government pleader and public prosecutor in the Gujarat High Court before joining judicial service. Elevated at Judge of High Court Gujarat in January 1983, later Chief Justice of Bombay High Court 1995 and then the Judge of the Supreme Court December 1998. ठीक है बेटा, इन्होंने भी शुरुआत कैसे की? एपीओ, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर। आप एपीओ बोल लो, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर बोल लो, एडीए बोल लो, हैं तो बेटा समकक्ष ही सभी। तो इनकी शुरुआत भी बेटा सरकारी वकील के रूप में हुई। जस्टिस के जयचंद्र रेड्डी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से अल्टीमेटली बेटा सुप्रीम कोर्ट में गए। इन्होंने भी अपने जीवन की शुरुआत सरकारी वकील के रूप में की। अपॉइंटेड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन 1965, 1965 में बेटा। Then principal public prosecutor in 1970. He later entered into Andhra Pradesh Higher Judicial Service. Elevated to Andhra Pradesh High Court bench in March 1975. Eventually becoming a Supreme Court judge. क्यों भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आप ये समझिए, जो वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी थे, हम लोग उन्हें बचपन से देखते आए। इन्होंने लंबे समय तक मेरे पिताजी के साथ काम किया। ये मेरे पिताजी के साथ एपीओ हुआ करते थे जब मेरे फादर बनारस में पीओ हुआ करते थे। अंकल एपीओ हुआ करते थे। अंकल एपीओ हुए 2006 में। हायर जुडिशियल सर्विस इन्होंने क्रैक किया। उसके बाद ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि एक आईएएस का पद होता है। फिर रजिस्ट्रार बनते हैं हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के जज बनते हैं। विडंबना ये रही, कोविड के दौरान जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव जी नहीं रहे, लेकिन बेहतरीन एग्जाम्पल, जिस एपीओ की नौकरी आप करना चाह रहे हैं, जिस एपीओ के एग्जाम में आप मेरे साथ अपियर होना चाह रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन में अपियर होना चाह रहे हैं, बेहतरीन जीवंत एग्जाम्पल बेटा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ही इज नो मोर। 1962 में जन्म लेते हैं, 2018 में ज्वाइन करते हैं हाई कोर्ट को, और बेटा एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ आपको मैं क्या बताना चाहता हूं, आप भी हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हैं बेटा उत्तर प्रदेश सरकार के, झारखंड सरकार के, बिहार सरकार के, हरियाणा सरकार के। ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी की मैं बात कर रहा था। अपने बहुत छोटे कार्यकाल में बेहतरीन जजमेंट्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में बेहतरीन कार्य, शुरुआत एपीओ के रूप में हुई। आप समझिए आपके अंदर क्या कमी। आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, एपीओ के बाद एसजीएस नहीं देना होगा। तो देने की भी तो एलिजिबिलिटी चाहिए भैया। 7 साल बार में प्रैक्टिस करोगे, दिन भर दौड़ोगे, धूप में दौड़ोगे, कोई गारंटी नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। शुरुआती दौर में तो कुछ नहीं है। एपीओ की नौकरी में राइट फ्रॉम डे वन आपको कोर्ट साहब कह के बुलाया जाएगा। आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पावर है, एसएचओ जय हिंद साहब कर रहा है। आप पढ़ते रहो, हायर जुडिशियल सर्विस दे दो और जाओ भैया। सुप्रीम कोर्ट इज वेटिंग फॉर यू। सुप्रीम कोर्ट आपका इंतजार कर रहा है, हाई कोर्ट आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बेटा। ये जो शख्स कैमरे की ओर खड़ा है, उससे इतना अनुभव है इस डिपार्टमेंट का, इस नौकरी का,
उससे जुड़े सब्जेक्ट्स का आप हमारे मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। मैं कहता हूं आपका एक सुनहरा भविष्य होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन गारंटी लेते हैं हमारे कहे अनुसार अगर मेहनत करोगे तो पक्के तौर पर एपीओ बन जाओगे। तो छोटा सेशन था, लेकिन मैं जानता हूं यह सेशन आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगले सेशंस में बेटा। और एपीओ की जो नौकरी है, एपीओ की नौकरी से जुड़े जो दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं और जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो सामान्यतः लोगों को नहीं पता रहते, मैं समय समय पर लाता रहूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लो। हमारे झारखंड एपीपी बैच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। फिर मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारी शुभकामनाएं एपीओ बनने की दिशा में।